नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल एडवोकेट जगजीत कुमार भट्ट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं देवघर रोपवे एक्सीडेंट, जिसमें आपको मालूम होगा कि पिछले 46 घंटे तक चले ऑपरेशन के बाद 47 लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया है, जिनमें 4 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़नी है। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और सबसे बड़ा सवाल दोस्तों, वहाँ के चीफ मिनिस्टर से, जो वहाँ के लोग, जो चीफ मिनिस्टर हैं हेमंत सोरेन से, और वहाँ के जो टूरिज्म डिपार्टमेंट है उससे सवाल, और उसका आखिर दोषी कौन है उन 4 लोगों के मृत्यु का, और दोषी कौन है उस रोपवे के खराब होने के बाद भी उसे कौन जो है क्लियरेंस देता रहा और रोपवे का सुचारू रूप से संचालन होता रहा। वो तो धन्य कहिए कि वहाँ पे इंडियन एयरफोर्स और इंडियन मिलिट्री और जितने भी आईटीबीपी और लोकल पुलिस के लोगों की वजह से इन सारे लोगों की जान जो है पिछले 46 घंटे में 47 लोगों को रेस्क्यू करके बचा लिया गया। और दुर्भाग्यपूर्ण रहा कि 4 लोगों की मृत्यु हो गई। दोस्तों, हम आज उसी पे बात करने जा रहे हैं कि किस तरीके से झारखंड हाईकोर्ट ने अब स्वतः संज्ञान लेते हुए इस मामले को अब अपने संज्ञान में लिया है और राज्य सरकार से जवाब मांगा है। जैसा कि दोस्तों आप देख रहे होंगे मेरे लैपटॉप के स्क्रीन पे, इन द हाई कोर्ट ऑफ जुडिकेचर एट रांची, WPPIL नंबर 111663/2022, कोर्ट इन ऑन मोशन वर्सेस स्टेट ऑफ झारखंड। दोस्तों, ये जो कोर्ट ऑन इन मोशन लिखा हुआ है, इसका मतलब ये होता है कि कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए, जो जस्टिस वहाँ के चीफ जस्टिस हैं, उन्होंने स्वतः इसमें संज्ञान लेते हुए जो है जवाब मांगा है राज्य सरकार से और कहा है, आप देख रहे होंगे जिस तरह से कि मेरा कर्सर जहाँ पे होगा, कि ये देखिए, लंदन एडवोकेट जनरल इन्फॉर्म द रेस्क्यू ऑपरेशन इज ऑलमोस्ट कंप्लीट, ओनली 4 persons आर स्टिल standard to be evacuated place of the mishap as the report to be received at 10 PM only 10 AM today। आप देख रहे होंगे दोस्तों कि जिसमें लंदन एडवोकेट जनरल ने बताया है कि लगभग 4 लोग जो है वो उस पर बाकी रह गए थे और 10 बजे तक ये कल सुबह की थी। अब सवाल ये होता है दोस्तों कि इस मैटर पे जो है ऑनरेबल चीफ जस्टिस जो झारखंड हाई कोर्ट है, उन्होंने इस पे जवाब मांगा है वहाँ की शिबू सोरेन सरकार से और कहा है कि आखिर वो कौन दोषी थे, कौन इसके दोषी हैं, वो सारी की सारी रिपोर्ट जो है हमें अवेलेबल कराया जाए। आप देख रहे होंगे दोस्तों, जैसे यहाँ पे लिखा है कि पुट अप दिस मैटर 25/4/2022, यानी कि इस मामले पर फिर 25/4/2022 को जो है ऑनरेबल झारखंड हाई कोर्ट जो है सुनवाई करेगी और पूरी रिपोर्ट जो है मांगी गई है कि आखिर उसका दोषी कौन। जैसा कि आप देख रहे होंगे मेरे स्क्रीन बोर्ड पे कि इन दिस रिपोर्ट इन द न्यूज पेपर सम technical institution had been warned about the technical flaws in the planning of this ropeway, but it is not given attention to concern of NOC। यानी कि NOC के मामले को लेकर के आया है कि जब जानते थे कि लोग खराब है रोपवे, फिर भी उसका NOC किसने दिया, और वो जिस झारखंड जो टूरिज्म डिपार्टमेंट है, जिस कंपनी को लाया गया था, वो इसमें कितनी दोषी है, क्योंकि उस कंपनी को ही जो ये सारा जिम्मा दिया गया था। दोस्तों, जैसा कि दोस्तों मैंने आपको दिखाया कि झारखंड हाईकोर्ट ने किस तरह से इस मामले पर स्वतः संज्ञान लिया। दोस्तों, ये जो झारखंड के देवघर में जो ये घटना घटी है, वो जो 770 मीटर का लंबा रोपवे था, ये त्रिकुटक हिल्स है जो बहुत बड़ा टूरिस्ट प्लेस है, वहीं पे लोग घूमने गए थे। घूमने के दौरान हुआ क्या दोस्तों कि उसमें टेक्निकल कुछ खराबी आ गई और दो जो लिफ्ट है एक ही रोपवे पे आ गए, आने से टकराया, और टकराने के बाद दोस्तों आप ये समझें कि जो उसमें बाकी जितने भी रोपवे के लिफ्ट थे वो कहीं जहां तहां है वो लटके रह गए, और लगभग 46 घंटे के लंबे ऑपरेशन के बाद सारे लोगों को रेस्क्यू किया गया है। और सोचिए कि कितना मुश्किल रहा होगा कि 46 घंटे तक लोग ऊपर लटके रहे। और जो सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात दोस्तों कि झारखंड स्टेट गवर्नमेंट का एक मंत्री जो है वहां मिलने तक लोगों से नहीं गया। और तो और दोस्तों, वहां के मुख्यमंत्री बाद में बयान देते हैं, उनको बयान देने में इतना समय लग जाता है। दोस्तों, सबसे बड़ी सवाल यही है कि इस देश के अंदर अकाउंटेबिलिटी फिक्स नहीं हो पाती है, लोग मर जाते हैं, लोगों की जिंदगी जो है वो पशुओं के समान है, लोग मर जाते हैं और उस मरने के बाद लोगों की जिंदगी का वैल्यू जो है कोई नहीं लगा पाता है, और नेता अपने मौज मस्ती में रहते हैं और एक नेता वहां जाता नहीं है। बाद में वहां पे जो निशिकांत दुबे वहां के लोकल MP हैं वो गए थे, बाकी तो जो गए नहीं उनका तो भगवान मालिक है। सबसे बड़ा दोस्तों यही बात है कि जो नेता है वो लोगों को वोट बैंक के लिए यूज करते हैं, लोग मरते हैं तो मरे, उन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि फर्क पड़ता तो पिछले 47 घंटे में लोग ऊपर लटके हुए हैं, ये नेता मिलने तक नहीं गए और ना उनका हालचाल जानने गए। बाद में इनके चीफ मिनिस्टर जो है कह देते हैं कि हाई लेवल कमेटी को हमने रिकमेंड कर दी है, वो कमेटी जो है इसका रिपोर्ट देगी, और इधर ऑनरेबल हाई कोर्ट ने जो है इस पे संज्ञान लिया ही हुआ है। तो मुख्यमंत्री जी, सवाल ये होता है कि आप ये रोपवे का
टेक्निकल जो उसमें ग्लिचेस चल रही थी, तो उसको चलाने का एनओसी किसने दिया, उसका दोषी कौन है, क्या उन सभी दोषियों पे कार्रवाई होगी। दोस्तों मैं इसी बात के साथ आपको छोड़ के जाता हूं कि क्या उन जो 4 लोग मरे हैं जिनकी दुर्भाग्यपूर्ण इस स्थिति में मौत हो गई कि लोग इतने बड़े, सोचिए 2000 फीट ऊपर कोई लटका हो पिछले 47-46 घंटे से, और उनका मरने के बाद आखिर किसी की अकाउंटेबिलिटी फिक्स होगी या नहीं होगी। दोस्तों अपने कमेंट बॉक्स में राय जरूर दें कि इसका दोषी कौन है, इसका दोषी कौन है। क्या वहां के मुख्यमंत्री हैं, या टूरिज्म डिपार्टमेंट है, या वो कंपनी है, आखिर कौन है, या वो है जो वहां का लोकल एमएलए और वहां के लोकल नेता तो मिलने तक वहां से लोग नहीं गए। धन्यवाद दोस्तों, अपने कमेंट बॉक्स में राय दें, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।